नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। मैं आपका भाई नीतीश। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूएई में देखें, अब मैं मिडिल ईस्ट को बहुत बेहतर जानता हूँ। मैं मिडिल ईस्ट को अब हमारी अपनी कंपनीज में, मेरी कंपनीज में हमारे जितने आईटी का डिपार्टमेंट है हमारा, टोटली इंडियंस हैं। वो टोटली इंडियंस हैं वो सारे। और वो वहाँ से वो खुद भी आए, उन्होंने आके कंपनी में जॉब्स की और फिर वो सॉफ्टवेयर भी इंडिया से लेके आए। हमारी कंपनी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करी वो भी सारे इंडियन है। तो वो ग्लोबली वो लोग जा रहे हैं आगे, बिल्कुल जा रहे हैं। आप यूएई में देख लें, आप कतर में देख लें, आप मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क में देख लें, आपको आईटी में मेरा ख्याल है 80% अगर आपको इंडियन मिलेंगे तो बाकी जो सारी नेशंस हैं वो 20% आपको मिलेंगी। Assalamu alaikum viewers, this is your host Nimra Ahmed and you're watching our YouTube channel Catalyst Records. Viewers, इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन आज होगा और बेसिकली न्यूज़ ये है, हमारा नेबरिंग कंट्री जो कि इंडिया है, जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी तरफ से एक स्टेप लिया गया है, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को इंडिया में 75 डिजिटल बैंक्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। डिजिटल बैंक्स को लॉन्च करना मतलब बैंकिंग की जो सर्विसेज होंगी वो ऑनलाइन होंगी। बैंक्स ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे है, आईटी में भी आगे है, एजुकेशन में भी आगे है। बेंगलुरु जो है वो आईटी हब कहलाया जाता है। आईटी की अगर हम बात करें, आईआईटी इंडिया की बात करें अगर हम, तो उसकी एक ब्रांच यूएई में भी ओपन होने जा रही है। तो जिस तरीके से इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी में, आईटी में ग्रूम किया है, ग्रोथ शो की है, इंडिया के लिए 75 डिजिटल बैंक्स लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से इंडिया इस वक्त तरक्की कर रहा है, इसी पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, डेडिकेशन शो कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक उस बारे में क्या राय रखती है, आज हम ये जानेंगे। और क्या रीजंस लगती हैं पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया के टेक्नोलॉजी में आगे जाने की, इस सब सवालों के जवाब आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से हासिल करेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि हमें क्या रिव्यूज़ मिलते हैं। नहीं, बहुत अच्छा स्टेप है। देखें, ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये सबसे बेस्ट है। और इसमें जो बैंकिंग सिस्टम है वो बेसिकली वो जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पूरे, यानी कि आपके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जितना भी उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया है, मेरे ख्याल में आजकल के मॉडर्न दौर में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेस्ट है। और उनके जो ये डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है ये बहुत जल्दी उनको जो है ना प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। ऑलरेडी वो बहुत आगे इंडिया हमसे, पाकिस्तान में देखा जाए, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हमसे वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। 15 अगस्त से वो आज़ाद हुआ, हमें मतलब एक दिन आगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि वो एडवांस कंट्री। और बैंकिंग सिस्टम जो है वो तो पूरा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तमाम निज़ाम में, तमाम मैशियत में, तमाम इकॉनमी में। तो ज़ाहिर बात है बहुत अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। और जो उन्होंने यानी सारा सिस्टम शुरू किया, तो हमें भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आएँ। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो इतना जो है वो स्लैकनेस है, या गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कीननेस के साथ वो अपने हार्ड वर्किंग के साथ काम नहीं करते जितना कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो दिन रात मतलब काम करके जो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो, चाहे इंडिया ठीक है हमारे थोड़ा सा रेबिलिटी है कश्मीर के इशू पे, 48, 65, 71 की वार हो चुकी है, लेकिन हमने मतलब फ्रीली होकर सोचना है कि अगर हम उनसे किसी से भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं तो हमें उनसे लेना चाहिए। और वो बहुत आगे हैं हमसे, हमें इस चीज़ को मानना चाहिए और हमें हमें उनके फुट स्टेप को फॉलो करना चाहिए जो अच्छे फुट स्टेप्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भी इसी तरीके से जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए और बैंकिंग सिस्टम को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, स्टेबल करे। सर मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने बैंक्स को भी जो है वो डिजिटल मेथड उनके लिए भी कर दिया है, डिजिटल होंगे अब उनकी बैंकिंग्स भी। हम देखते हैं कि इंडिया जो है हमसे टेक्नोलॉजी में भी आगे है। बेंगलोर जो है वो उनका आईटी हब है, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगला जो फ्यूचर है वो सारा आईटी का ही है, डिजिटल ही है, ठीक है। तो जिस तरीके से आईटी का रुझान इंडिया में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स पर भी वो बहुत फोकस कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया कहाँ होगा और पाकिस्तान कहाँ होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया जो है ना वो इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, ख़ास तौर पे जो मेन जो रिक्वायरमेंट है वक्त के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की, बैंकिंग सिस्टम की, और आईटी हब जैसे आपने बताया बेंगलोर उनका है। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्द जो है वो चाइना के बिल्कुल बराबर खड़ा हो जाएगा, जो चाइना के बराबर खड़ा हो जाएगा। जो और ये जो जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनसे वो अभी भी उनकी बिल्कुल इक्वल जा रहा है वो।
तो इसमें हमें भी ये सोचने चाहिए, हमारे लिए भी एक सोचने का मुकाम है पाकिस्तान को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, कि जहाँ पे 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं हो पाती और सिर्फ जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कि यहाँ पे जो मर्ज़ी गवर्नमेंट हो लेकिन जो आईटी का जो मेन यानी कि फील्ड है उसमें एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो प्राइवेटाइजेशन और आईटी का जो सिलसिला है इसको इक्वल टू इंडिया जो है वो कम से कम करेंगे तो हम एडवांस होंगे, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एक उनका स्टेप है इंडिया की तरफ से, और हमें भी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें, चाहे वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमें ये एडवांस कंट्रीज़ का दौर है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आईटी की जो इंडिया का जो आईआईटी है उसकी ब्रांच यूएई में भी ओपन होने जा रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या कभी आने वाले सालों में ऐसा हो सकता है कि हमारा भी आईटी दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो लॉन्च हो? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा है। देखिए ना, अब यूएई जो है वो एक अरब कंट्री है, ठीक है ना, हम मतलब इट मेक्स नो एनी डिफरेंस कि भाई इंडिया जो है वो वहाँ पे मतलब इस तरह कर रहा है। अब ज़ाहिर है इंडिया को पता है कि यूएई जो है वो एक एडवांस कंट्री है, वो पूरा एक मिनी यूरोप है एक तरह का, वहाँ जो जितनी भी स्टेट्स हैं, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसे तमाम कुछ ऐसे ख़ास मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो एक तरह का हब है, दुबई है, यूएई है, शारजा है, ये तमाम जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे यूरोपियन लोग भी आगे रहते हैं और इनसे फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस तरफ अपने आप को एक्सपेंड करें, थोड़ा सा बढ़ाएं। हमारे जो मतलब मेन जो आईटी से मुतल्लिक़ जो है जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे कंट्रीज तलाश करें, ऐसे मरकज़ तलाश करें जैसे इंडिया ने की हैं अपने आप को तरक्की देने के लिए, और फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों की तरफ हम लोग बढ़ें। अच्छा, इंडिया ने इतना सर्च किया है, इतना काम किया है, उसकी गवर्नमेंट जितना एक्टिवली प्ले कर रही है इस वक्त, क्या हम सो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सो रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, एक साथ हम आज़ाद हुए थे, फिर इतनी प्रोग्रेस इंडिया में क्यों? देखिए, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सबसे बात ये है कि वहाँ पे आज तक 73-74 ईयर्स हो गए, आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। सबसे बड़ा मसला ये है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी आती है वो अपने 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट करती है। हमारी यहाँ थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि डेमोक्रेसी का जो है टेन्योर कम है। 58 में मतलब अयूब खान का मार्शल लॉ, फिर याहिया खान का मार्शल लॉ, फिर जनरल ज़िया उल हक का मार्शल लॉ, उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ की एमरजेंसी। तो ये आर्मी का जो कूप है ये रिसीवर गवर्नमेंट के ऊपर ये चलता रहा है। इससे क्या होता है कि एक डिसस्टेबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट में, और उनकी पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, मुश्किल तौर पर नहीं रहती। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो भी मतलब इन चीज़ को फॉलो करें कि डेमोक्रेसी को अगर हम 5 ईयर्स दे रहे हैं तो उसको हम 5 ईयर्स का टाइम पूरा होने दें, उसके बाद देखेंगे फिर बनती है। दूसरी बात ये कि जो मेन पॉलिसीज़ हैं, जैसे हम जिक्र किया, आईटी की पॉलिसी है, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, इसको हम लॉन्ग रन हमारा इसका एक प्लान होना चाहिए जो कम से कम 25-30 ईयर्स का होना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, किसी की भी आ जाए, लेकिन हमें जो है स्टेट को स्टेबल करना है, ना कि गवर्नमेंट को स्टेबल करना है। तो ये पॉलिसी जो है इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में ये सेम रहनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए उसको इस पॉलिसी पर को मतलब फॉलो करना चाहिए, जैसे इंडिया में है कि वहाँ पे हर तरह की यानी कि सहूलियात हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है प्राइवेट सेक्टर को। आईटी का दौर है, उन्होंने यूएई में जाके वहाँ पे एक सिस्टम बनाया वो आगे बढ़ने के लिए, तो वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम आगे से आगे बढ़ें। तो इसी आपने सही कहा कि हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है कि हमें भी चाहिए कि हम उन तमाम चीज़ों को देखें जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हैं। जो आईटी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, और हमें भी चाहिए कि हम भी एक पूरा एक सिटी, जैसे बेंगलोर उनका एक सिटी का हब बना हुआ है आईटी का, हम भी एक ऐसा सिटी बनाएं जहाँ टोटली जो है वहाँ पे सब तो मेहनत पे डिपेंड करता है। जी, टोटली मेहनत पर डिपेंड करता है, और हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ को फॉलो करें और आगे बढ़ें। और चाहे कोई भी मुल्क हो, हमें चाहिए कि हम उनकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें, और ताकि वो एक ज़रिया बने हम उसमें आगे बढ़ने का। और जैसे इंडिया ने एक एग्जांपल कायम की, हमें भी चाहिए इसको फॉलो करें। मेरा आपसे सवाल ये है, हमारी नेबरिंग कंट्री जिनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को 75 डिजिटल बैंक्स जो हैं इंडिया में लॉन्च होने जा रहे हैं। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है इंडिया बहुत आगे है आईटी में हमसे। उनका आप बेंगलोर देख लें, सिटी जो है वो सॉफ्टवेयर, वहाँ पे हाउसेस और सारे जो हैं आप उनके जो देख लें, गूगल देखें, आप ट्विटर देखें, वो आईटी में पाकिस्तान अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनको हम लोग कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी दे रही है लोगों को। आईटी की एजुकेशन जो है वो वहाँ पे बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू जो है आप पाकिस्तान की बात करें तो। मैं सऊदीया में काम करता हूँ, मेरे साथ इंडियन काम करते हैं वहाँ पे,
तो एक दिन हमारी वो बच्चों की बात हो रही थी, वो कह रहे जी हमारे जो हाई लेवल के स्कूल है उसकी इस वक्त वो उसके बेटे जो है वो ओ लेवल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 13,000 पर मंथ उनकी फ़ी पे कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे यहाँ लाहौर में कर रहे हैं और मैं इनकी 40 से 50,000 पर मंथ जो है इनकी फ़ी पे कर रहा हूँ। तो अब वो कंपैरिजन करें ना उनका कि वो जब आप अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आप कम जो है पैसों में अब उनको अच्छी तालीम देंगे, तो वो लोग बहुत आगे हैं आईटी में हमसे। तो मुझे ये बताएं, जितना वो हमसे आईटी में आगे हैं, आईटी की इंडिया की आईटी की जो ब्रांच है यूएई में भी ओपन होने जा रही है, ठीक है, अब बैंकिंग का सिस्टम भी जो है वो भी डिजिटल हो रहा है, तो इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, आप कहाँ देखते हैं फ्यूचर में इंडिया को? आप पैसे ना गए, आप देख आप अपना सवाल थोड़ा उल्ट करें, आप बोले पाकिस्तान को आप कहाँ पे देखते हैं इंडिया को इस स्टेज पे जाते हुए? आप पाकिस्तान को, हम उनसे कम से कम आपके 20 से 30 इयर्स बैक हैं आईटी में। हमें जो है बहुत जो टाइम चाहिए उनको compete करने के लिए, उनके जो लड़के हैं वो आईटी में, मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फिर हार्ड में, विंडोज़ में, कोड में, किसी भी चीज़ में हम लोग नहीं उन तक कभी पहुंच सकते अनटिल और अनलेस के हमारी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे उनके मुकाबले के इंस्टीट्यूशन बनाए आईटी के लिए, बच्चों को जो है वो अच्छी उनको एजुकेशन मिले, टीचर्स अच्छे हों, और एक जो आम मिडिल क्लास बंदे हैं और वो भी अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर सकें वो सारी। यहाँ पे तो इतने वो पैसे इतने ज़्यादा मांगते हैं कि मिडिल क्लास के बच्चे वो जा नहीं सकते किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो आप गवर्नमेंट से बोलें, गवर्नमेंट करे ये काम, उनको जो है यूनिवर्सिटीज़ नहीं बने आईटी की, नए कॉलेजेस बने, ताकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी उतने ज़्यादा वो आपके पास मौका होगा उनको कम्पीट करने का, अदरवाइज़ तो नहीं कर सकते हम लोग। क्या आप इस सब का क्रेडिट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट को दे रहे हैं? बिल्कुल मैं इंडिया की गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, एजुकेशन में उन्होंने हमेशा से किया है। जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में ट्रेंड है कि लोग डिजिटल चीज़ों को सपोर्ट करते जा रहे हैं, जिस तरह के भी रिसेंट ट्रेंड ये बनता जा रहा है कि लोग 4 वर्किंग डेज़ के ऊपर जो है बिलीव करना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी सपोर्ट मिलेगी उनके आईटी सेक्टर को इससे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आईटी सेक्टर में आपको क्या लगता है कितना हमसे वो आगे हैं और क्यों आगे हैं वो हमसे? सबसे पहला जो क्रेडिट है, एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ब्रेन्स ज़्यादा होंगे। दूसरा ये है कि उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, फॉर इंस्टेंस जैसे गूगल के जो चेयरमैन है वो इंडियन है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो मिस्टर सत्या नाडेला, वो जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं सीईओ हैं, तो इसी वजह से जो है आई थिंक वो हमसे आगे है आईटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेते हैं, प्रोएक्टिव आईटी को लेके। हम कंपैरेटिवली अब आ गए हैं उस रेस के अंदर, लेकिन अभी हमें टाइम लगेगा उनको चेस करने में। मतलब बड़ी इस्टेब्लिश कंट्री है और बहुत ज़्यादा उनका बेस्ट एक जैसे कह सकते हैं इकदाम है कि जिसमें वो इतना मतलब 75 एक बहुत छोटी सी बात नहीं है कि जिसमें हमको 75 लॉन्ग मतलब डेजर्ट के जिसमें वो इतना वास्ट एरिया में वो जाके इतना कुछ लॉन्च कर रहे हैं, तो ये बड़ा गुड साइन है कि बाकी कंट्रीज़ को, बाकी पॉलिटिकल मतलब जो एरियाज़ हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि इतना नॉलेज उनके पास है, इतना सारा कुछ मतलब एक मैनेज करना इतनी ज़्यादा चीज़ों को, तो मतलब कोई छोटी सी बात नहीं है, तो इट्स अ गुड साइन। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इंडिया इस वक्त हमसे टेक्नोलॉजी में, आईटी में कितना आगे है? मेरे ख्याल से काफ़ी आगे है, क्योंकि जितनी भी देखते हैं एडवांस चीज़ें वो पहले इंडिया से टच होकर पाकिस्तान में आती हैं, तो पाकिस्तान इस लिहाज से काफ़ी अभी जिसे कह सकते हैं कि अगर बैकवर्ड का वर्ड बोलें तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं होगा। तो पाकिस्तान इतना एडवांस कंट्री नहीं है जितना कि इंडिया है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जब बरसगीर पाक हिंद के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं थोड़ा सा मतलब बैक टू द हिस्ट्री में अगर हम चले जाते हैं, तो उसमें भी इंडिया की रिलेशनशिप जो थी, इंडिया की जो दोस्ती थी इंडियंस लोगों की, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के साथ थी। तो उस टाइम से उनकी स्पीच लैंग्वेज जो थी इंग्लिश वो भी बड़ी बेस्ट थी, उनकी एजुकेशन उस टाइम से बड़ी बेस्ट थी, तो इसलिए कि हिस्ट्री से ही वो बड़े स्ट्रॉन्ग चले आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में तो इंग्लिश को एक बड़ा वो एक फोबिया सा बना, हिस्ट्री में भी एक कांस्टेंट अपनी जगह रखना भी बहुत मैटर करता है। अगर वो किसी चीज़ को मैनेज ना करते, अगर उनकी मैनेजमेंट अच्छी ना होती, तो वो अभी तक जो भी उनकी हिस्ट्री में जो भी उन्होंने मुकाम हासिल किया था वो सारा तबाह हो गया होता। ऐसा ही तो उनकी जो मैनेजमेंट थी और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट अभी तक रही है वो सारी बड़ी बेस्ट है, इस लिहाज से कि अगर हम देखें कि वो थ्रू आउट अपने वही आपकी वाली बात कि उस चीज़ को उन्होंने स्टेबल रखा हुआ है। तो स्टेबिलिटी मतलब ज़रा उस चीज़ को कायम रखना भी बड़ा मुश्किल था, तो जो उन्होंने इस चीज़ को साथ साथ मैनेज किए रखा है, और उनकी जो जनरेशन है उसमें गैप नहीं उन्होंने आने दिया।
अगर इंग्लिश उनकी गुड थी, अगर उनकी स्टडीज़ गुड थी, तो अभी तक वो चीज़ें साथ साथ चलती आ रही, तो ये बड़ी अच्छी कि इंडिया टेक्नोलॉजी में आईटी से में हमसे आगे है, वो इसी वजह से क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छा है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंडिया में लॉन्च हो रही हैं। इंडिया की देखा दाखी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमें उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अब मतलब इस्लाम भी इस चीज़ को कहता है कि अगर हमें पॉजिटिविटी कहीं से मिलती है तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। इसमें ये नहीं हम कहेंगे कि अगर वो जी हिंदू हैं, वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो हम उनसे वो चीज़ अच्छी चीज़ कैरी नहीं करेंगे। जहाँ से आपको अच्छी चीज़ कोई मिलती है उसको ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए, उसको ज़रूर अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये मतलब बड़ी अच्छी बात है कि हमें उनको देखना चाहिए। अगर वो हर फील्ड में हमसे आगे हैं तो बीइंग अ मुस्लिम हमें अच्छी चीज़ों को अगर वो उनकी हम देखते हैं उनके माशरे में, तो उस चीज़ को हमें भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जो कि हमारे माशरे के लिए भी अच्छा है, हमारे पाकिस्तान मतलब पूरी मतलब कौम के लिए भी ये चीज़ बेस्ट है। मुझे बताएं, अडॉप्ट करने को तो कुछ भी कर सकता है बंदा, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ लॉन्च हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्या हम उस पोजीशन में हैं कि अभी हम अफोर्ड भी कर सकें उस तरह का? मतलब अब पाकिस्तान के हालात को अगर हम देखें तो अफोर्डेबिलिटी तो हमारे एक गरीब इंसान के लिए तो एक आटा और चीनी ख़रीदना बड़ा मुश्किल इस वक्त हुआ हुआ है। तो ज़ाहिर है कि तो बड़े बिग लेवल पे जाके एक बहुत जैसे कहते हैं ना बिग पॉलिसी अपनानी चाहिए कि जिस उन मतलब पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग फिर हम इन चीज़ों को ज़ाहिर है ले सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने मुल्क में ये सारी चीज़ें जो है ना वो रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इन सारी चीज़ों को वो जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी की आप बात कर रही हैं, वहाँ पर दूसरी चीज़ों की बात कर रही, तो वो हमारे मुल्क इस लिहाज से बड़ा अभी पीछे है पिछले कोई 2 डेकेड से कि क्योंकि हम भी उसी एज में हैं कि पेरेंट्स की कोशिश ये होती थी या हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो 2 फील्ड उन्होंने स्पेसिफाई की हुई थी। लेकिन अब जो है पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है, परसेप्शन चेंज होती जा रही है कि डाइवर्सिफाइड फील्ड में होना चाहिए। और जिस तरह से आईटी को बहुत पहले अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता था या कंप्यूटर इंजीनियर होता था, अब आप देखें कि नेटवर्किंग इंजीनियर में आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यानी कि इंजीनियरिंग आईटी फील्ड के अंदर 5 से 10 जो हैं वो स्पेशलाइजेशन जो है वो आईटी की फील्ड में पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। अच्छा, इंडिया की आईटी की जो ब्रांच है वो यूएई में भी खुलने जा रही है। इंडिया की जो आईटी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आपको लगता है कि कभी हमें भी ऐसा देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का जो आईटी है वो भी बड़े बड़े ममालिक में लॉन्च हो? पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए पॉसिबिलिटी भी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं किसी पार्टी के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायस्ड नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि जब भी कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी जब कोई इनिशिएटिव लेना चाहती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी लूप होल की वजह से या ये कहीं क्रेडिट हमसे ज़्यादा न ले जाए, वो उन चीज़ों को स्टॉप कर देते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल। तो जिस वजह से हम प्रॉब्लम में रहते हैं, कुछ इनिशिएटिव हम नहीं ले पाते। कुछ नहीं, बहुत से। लेकिन क्या ये चीज़ें इंडिया में भी हैं? इंडिया में है, लेकिन वो अगर मैं कहूँ उनकी कौम को काफ़ी ज़्यादा शऊर आ गया, उन्हें पता चल गया होगा कि सिंसियर टू देयर कंट्री। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो व्यूअर्स ये थी हम। तो इसी के साथ हुआ वीडियो समाप्त। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।